बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध के हाई पेइंग डिपार्टमेंट एक्साइज टैक्सीनेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी सिंध से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल सिंध का है वो इन वैकेंसीज में इजीली सिंध जॉब पोर्टल एसजेपी के थ्रू इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 100 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। और अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आपके पास बैचलर की डिग्री लाजमी होनी चाहिए। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कौन से डिसिप्लिन के लिए, कौन सी पोस्ट के लिए, कौन सी कितनी जॉब्स मेल के लिए हैं, फीमेल्स के लिए हैं, डिसेबल कोटा कितने परसेंट है, वुमेन कोटा कितने परसेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज़ में किस तरीके से सिंध जॉब पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना है, एडवर्टाइजमेंट को आपने कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब आप अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से एक्साइज टैक्सीनेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में लेटेस्ट ही न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि जिनका डोमिसाइल सिंध का है वही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जाए तो नारकोटिक्स इंस्पेक्टर की वैकेंसी है, जो कि 14वें स्केल की जॉब है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज 45 है। जिसमें से रूरल कोटा 60% मतलब 27 सीट्स है, अर्बन कोटा 40% 18 सीट है, वुमेन कोटा 15% है, डिसेबल पर्सन कोटा 5%, माइनॉरिटी कोटा 5% और ट्रांसजेंडर कोटा 0.5% है। ठीक है। अब इसमें से आप देख लें कि अगर आपका डोमिसाइल अर्बन का है या रूरल का है, उस कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि अगर आप वुमेन कोटा के अंदर आ रहे हैं तो आपका वुमेन कोटा में आपका जो डोमिसाइल है वो अर्बन का है या रूरल का है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका डोमिसाइल अर्बन का है तो आप 18 में से आपको 15% जो कोटा है उसका फीमेल्स का है। इस हिसाब से आपको अपनी कैलकुलेशन लास्ट में करनी है। एज की बात की जाए, 21 से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। और इस वैकेंसी की पोस्ट के लिए कम से कम आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और अदर कंडीशंस वगैरह जो है, बैचलर की डिग्री एटलीस्ट सेकंड डिवीजन में आपकी लास्ट में होनी चाहिए, अच्छी से रिकग्नाइज इदारे से। और अब बाकायदा आपका फिजिकली फिटनेस भी आपकी चेक की जाएगी, जो कि मेल की हाइट होनी चाहिए 5.5 एटलीस्ट, और आपकी मिनिमम जो चेस्ट होनी चाहिए वो 33 होनी चाहिए। और आपको 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में लाजमी कंप्लीट करना होगा। फीमेल्स के लिए बात की जाए तो मिनिमम आपकी 5.2 हाइट होनी चाहिए, और आपको 800 मीटर रनिंग करनी होगी या वॉक करनी होगी, जो कि 14 मिनट के अंदर अंदर आपको मुकम्मल करनी होगी। कैटेगरी ग्रेजुएशन कैटेगरी में यहाँ पर है। नंबर सेकंड वैकेंसी है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, जो कि 14वें स्केल की वैकेंसी है, जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज ये हैं। रूरल कोटा 60% 4 4 सीटें हैं, अर्बन कोटा 40% 20 सीट्स, देन वुमेन कोटा 15%, डिसेबल एबल पर्सन 5%, माइनॉरिटी कोटा 5%, ट्रांसजेंडर कोटा 0.5%। इसके लिए भी एज सेम है, इसके लिए भी क्राइटेरिया सेम ही है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो बैचलर की डिग्री आपकी होनी चाहिए सेकंड डिवीजन में, लास्ट आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है अच्छी से इतना सितारे से। 6 महीने का आपके पास बेसिक आईटी जो है इंग्लिश का कोर्स होना चाहिए, जो कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड का आपका होना चाहिए। और आपको बाकायदा 120 डब्ल्यूएमपी ना शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड लाजमी आनी चाहिए 1 मिनट के अंदर अंदर। और आपको एमएस ऑफिस की भी आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह लाजमी होनी चाहिए। नंबर थर्ड हमारे पास वैकेंसी जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी है, जिसकी टोटल 12वीं स्केल की वैकेंसी है ये, मतलब बीपीएस 12वीं स्केल की, जिसकी टोटल 6 सीटें हैं। 4 रोलर के लिए है, 2 अर्बन के लिए हैं, बाकी तमाम यहाँ पे मेंशन है, आप देख लें। 21 से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। क्राइटेरिया इसके लिए भी सेम है, आप यहाँ से चेक कर लें। फिर हमारे पास एक जूनियर क्लर्क की भी वैकेंसी है, जो कि 11वीं स्केल की जॉब है, जिसकी टोटल 13 सीटें हैं। रूरल डोमिसाइल वालों की 8 हैं, अर्बन डोमिसाइल वालों की 5 हैं। 18 से लेकर 28 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, और आपके पास 6 महीने का बेसिक आईटी का कोर्स भी लाजमी होना चाहिए। नंबर फिफ्थ हमारे पास असिस्टेंट नारकोटिक्स कंट्रोल इंस्पेक्टर की जॉब है, जो कि 11वें स्केल की जॉब है, जिसकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 30 है। 18 अर्बन कोटा के लिए, रूरल कोटा के लिए 18 है आपके, और अर्बन कोटा के लिए आपकी 12 है। 21 से लेके 28 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो भी इंस्पेक्टर की जॉब है उसका यहाँ पे फिजिकली टेस्ट आपका लाजमी होगा, बाकी तमाम चीज़ें सेम है, और आपका ये ग्रेजुएट कैटेगरी में आ रहा है। एप्लीकेशन जो भी होंगे इंटरेस्टिंग होंगे, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि जॉब पोर्टल जो है सिंध जॉब पोर्टल एसजेपी मतलब सिंध जॉब पोर्टल के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। नंबर फर्स्ट इसकी क्या है, क्राइटेरिया है, एप्लीकेंट हैव सक्सेसफुली पास द जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ द ग्रेजुएट कैटेगरी। अगर आपको याद हो, एसटीएस मतलब सिंध टेस्टिंग सर्विस जो है, ये सखर आईबी टेस्टिंग सर्विस हमारे पास, जो उनके पोर्टल पर आई थिंक 1 या 1.5 साल पहले मैट्रिक, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएट कैटेगरी के टेस्ट की अनाउंसमेंट की गई थी।
यहाँ पे इन्होंने ग्रेजुएट कैटेगरी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ग्रेजुएट कैटेगरी का अगर आपने टेस्ट दिया होगा स्क्रीनिंग टेस्ट, उसमें अगर आपकी 40% मार्क्स से देने आप एलिजिबल हैं। ठीक है, फॉर सपोज अगर आपने वहाँ पे टेस्ट दिया इंटरमीडिएट का या मैट्रिक का और अभी आप ग्रेजुएट, अगर आपकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो चुकी है, देन यू आर नॉट एन एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। आपने ये वाली चीज़ लास्ट में अपनी माइंड में रखनी है। यहाँ पे ये भी इन्होंने बता दी कि कंडक्ट बाय सखर आईबीए, एसटीएस, सखर सखर आईबी टेस्टिंग सर्विस के थ्रू बेसिकली जो है आपने अगर कोई भी कैटेगरी के लिए अप्लाई किया होगा, यहाँ पे इन्होंने बताया कि ग्रेजुएट कैटेगरी की जॉब है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्रीनिंग टेस्ट जो सखर आईबीए का, एसटीएस का पास किया होगा 40% ग्रेजुएट कैटेगरी में से, देन आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वल पॉलिसी है हर एक के लिए। यहाँ पे बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, आप चाहे तो यहाँ से देख भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे आपको कोई भी खर्चा वगैरह नहीं दिया जाएगा, ना ही इंटरव्यू के लिए, ना ही फिजिकली टेस्ट वगैरह के लिए। बाकी तमाम चीज़ें आप देख लें, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो प्रॉपर आप एनओसी मतलब प्रॉपर चैनल के थ्रू आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होगी, आपका डिपार्टमेंट चेंज वगैरह होगा। यहाँ पे उन्होंने हर एक चीज़ डिफाइन कर दी गई है। रिवर्स सीन की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में रीड की जाए, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा था कि सर बराए मेहरबानी इसके ऊपर आप कंप्लीट डिटेल में हमारे लिए वीडियो बनाएं। अगर आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है अपनी तरफ से, तो हमारे पास ये एक्सप्रेस ट्रिब्यूट जो है इंग्लिश पाकिस्तानी न्यूज़पेपर है, वेडनेसडे दिसंबर 24 2025 जो है, कराची वाली आपने न्यूज़पेपर को डाउनलोड कर लेना है सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आके। आई थिंक मैंने की भी होगी आप सबके लिए। मैंने सोचा कि मैं एक मुर्दा मेरी है ये वाली चीज़ मेरे अंदर कि मैं कोई भी जॉब अपडेट वगैरह कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले शेयर करता हूँ, तो सबसे पहले उसको वेरीफाई करता हूँ अच्छे तरीके से। ठीक है? ये देखें, ये मैंने ऑफ़िशियल इनकी न्यूज़पेपर भी ओपन की हुई है। इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। सिंपली ये वाली देखें कि एडवर्टाइज़मेंट आपके पास यहाँ पे साफ-साफ प्रिंटिंग में नज़र आ रही है। आप चाहें तो यहाँ से भी इसे रीड कर सकते हो। बाकी भी यहाँ पे तमाम वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है। आप चाहें तो यहाँ से भी वो भी रीड कर सकते हैं। अभी चलते हैं अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आए और आपने जस्ट ये सर्च करना है कि sjp.gos.pk। जिसे आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी, सिंह जॉब पोर्टल के नाम से। वेलकम टू सिंह जॉब पोर्टल। आपने सिंपली से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे वैकेंसीज़ की जो लास्ट डेट है वो जनवरी 22 2026 है, तो बराए मेहरबानी आपने ये चीज़ लास्ट अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे तमाम वही चीज़ें लिखी गई हैं, आपको नज़र आ रही हैं, जो कि मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट में ऑलरेडी रीड करके बता चुका हूँ कि कितनी वैकेंसी है, कौन से पोस्ट के लिए, जॉब टाइप कितना है। मिनिमम आपका जो है ग्रेजुएट कैटेगरी का स्कोर 40 होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन कम से कम आपकी 2 साल की होनी चाहिए। एसटीएस कैटेगरी आपकी ग्रेजुएट क्लास में होनी चाहिए। आप चाहें तो व्यू एडवर्टाइज़मेंट पे आके ये वाली एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको अभी अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। अभी ये लोड हो रही है, मैं सिंपली क्लोज़ कर देता हूँ। यहाँ से आप देख लें, फॉर सपोज़ अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो ये वाली वैकेंसी है। इसका भी इन्होंने कहा कि ग्रेजुएट कैटेगरी में आपका 40% स्कोर पहले लास्ट में होना चाहिए। इंस्पेक्टर के लिए भी यही है। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि कम से कम ग्रेजुएट कैटेगरी में आपको 40% स्कोर लाज़मी होना चाहिए। आपने इसके अप्लाई के प्रोसेस के लिए सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाना है। इस पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन वगैरह आपके पास ओपन होके आ जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी हर एक चीज़ ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? ये वही चीज़ है जो कि मैंने आपको भी रीड करके बता दी है। एडवर्टाइज़मेंट भी आपके पास आ चुकी है। यहाँ पे बाकी भी इन्होंने बताया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट वाला अप्लाई कर सकता है। 18 से लेके 28 साल तक आपकी एज वगैरह होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ से आप इसे अच्छी तरीके से देख लें। अप्लाई के लिए अप्लाई जॉब पे दबाना है। यहाँ पे आ रहा है कि आर यू ऑलरेडी अप्लाई या नहीं। सिंपली मैं इसे कर देता हूँ क्लोज़। सबसे पहले आपने आना रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए तो जिनका पहले एसटीएस पे अकाउंट बना हुआ है या जिन्होंने टेस्ट दिया हुआ है, सिर्फ उन्हीं का ये अकाउंट ओपन होगा, अदरवाइज़ और किसी का यहाँ पे नहीं होगा। जिनका अकाउंट होगा उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। जिसे आप एंटर करेंगे आपकी प्रोफ़ाइल आपकी ओपन होके आ जाएगी और आप अपनी तमाम प्रोफ़ाइल को कंप्लीट कर लेना है। फॉर सपोज़ अगर आपका मोबाइल नंबर मैच नहीं हो रहा, तो आपने आ जाना है फॉरगेट मोबाइल नंबर पर। इस पे आने के बाद आपने ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके उनको सबमिट कर देना है, जिसमें आपने अपना मुकम्मल नाम जो कि आपके एसटीएस के पोर्टल पर होगा, अपने वालिद साहब का नाम, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आपने अपना एंटर करना है, मोबाइल नंबर जो कि आपका एसटीएस पोर्टल पर होगा, अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दें। अब जो दूसरा मोबाइल नंबर एसटीएस के पोर्टल पर अपडेट करना चाह रहे हैं या सिंह जो पोर्टल के ऊपर आपने वो मोबाइल नंबर एंटर करना है, अगेन वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने एंटर करना है। फिर यहाँ पे आ रहा है कि इंटर एसटीएस रिजल्ट कैटेगरी। आपने जो एसटीएस कैटेगरी में मैट्रिक, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट कैटेगरी में जो भी टेस्ट वगैरह दिया होगा, तो आपने सीट नंबर, ऑब्टेन कितने नंबर है आपके, और आपके पास ज़ाहिर सी बात है वो सर्टिफिकेट भी होगा, तो आपने यहाँ वाली सर्टिफिकेट की पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। देन यहाँ पे आ रहा है अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट तस्वीर अपलोड करनी है, बैक करनी है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, डोमिसाइल की पिक्चर अपलोड करनी है,
अपनी डिग्री अपलोड करनी है और रिमार्क्स आप चाहें तो लिख सकते हैं कि मेरा ये वाला इश्यू आ रहा है, आप काइंडली इसे सॉल्व करके सबमिट कर दें, ठीक है? फिर आपके पास आपको जो भी फॉरगेट करके आपका मोबाइल नंबर वगैरह पासवर्ड आपको इश्यू होगा, आपने वो ओपन करके अपनी प्रोफाइल को अपग्रेड कर लेना है। व्यूअर्स, यहाँ पे छोटी सी अनाउंसमेंट मैं ये करना चाहूँगा कि अगर आपसे इस डिपार्टमेंट की वैकेंसी में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, हम इंशाल्लाह आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।